वेलकम टू द फ्रंट पेज वोकैब। मैं काफ़ी दिनों के बाद ये शो फिर से शुरू कर रहा हूँ एंड आई होप कि ये अब आपको सुबह सुबह 8 बजे मिल जाया करेगा। एंड इन दिस शो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वोकैबलरी विच यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ, इन योर राइटिंग टास्क एंड इन योर स्पीकिंग. So let's find out what is the first news. Actually, in this video, I am going to describe the news and the related words which will be beneficial for you. So the first news is about the Fed signals rates to stay near zero for at least 3 years. So सबसे पहले फेड है क्या चीज़? फेड हम यूज़ करते हैं अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसके लिए। जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे ही यूएस में होता है फेडरल रिजर्व। ठीक है, तो उन्होंने सिग्नल किया है। ठीक है, सिग्नल का क्या मतलब है? तो सिग्नल का मतलब ये है कि उन्होंने आपको बताया है। ठीक है, वो आपको सिग्नल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, या फिर आपको बता रहे हैं कि शायद हम ये जो रेट है वो नियर ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, नियर ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो के करीब कब तक? फॉर एटलीस्ट 3 years। ठीक है, 3 साल तक वो क्या रखेंगे? इसको नियर ज़ीरो रखेंगे। तो वो है क्या? The Federal Reserve left interest rates near zero and signaled it would hold them there through at least 2023 to help US economy recover from the coronavirus pandemic. मतलब कि US फेडरल रिजर्व जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल ज़ीरो के पास रखना चाह रहा है। और उसने क्या कहा है कि वो कम से कम 2023 तक या 2023 तक वहीं पर रखेगा। ठीक है, ताकि जो यूएस की इकोनॉमी है वो कोरोना वायरस पैंडेमिक से रिकवर हो जाए। द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन एन अकोमोडेटिव स्टांस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब फाइनेंशियल पॉलिसी until it achieves inflation. Inflation होती है महंगाई, averaging 2% over time, and longer term inflation expectations remain well anchored at 2%. Anchored होता है stable होना. The central bank said in a statement Wednesday following a 2-day policy meeting. तो वहाँ पर 2 दिन की पॉलिसी मीटिंग हुई थी और उन्होंने क्या कहा था कि हम 2% इन्फ्लेशन रेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, the next is the statement reflects the central bank's new long-term policy framework in which officials will allow inflation to overshoot their 2% targets after periods of underperformance. वो स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करती है कि सेंट्रल बैंक की एक नई लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसमें कि ऑफिशियल्स क्या करेंगे, वो इन्फ्लेशन को अलाउ करेंगे ताकि जो उनका 2% का टारगेट है वो ओवरशूट हो जाए और जो अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड है उसके बाद। दैट शिफ्ट वाज अनाउंस्ड बाय पावल लास्ट मंथ एट द सेंट्रल बैंक्स एनुअल जैक्सन होल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस। ये सेंट्रल बैंक की एनुअल जैक्सन होल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर ये किसने बताया था? पावल ने बताया था लास्ट मंथ। These changes clarify our strong commitment over longer time horizon. होराइजन होता है स्टेबल या फिर जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो रही हो। ठीक है, ज़ीरो पॉइंट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर है वो बेस, लॉन्गर टर्म होराइजन। पावर टेल प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलोइंग द डिसीजन। फॉलोइंग मतलब किसी के बाद, यहाँ पर मतलब है डिसीजन के बाद। Treasuries were little changed, with the 10-year yield steady at about 0.68% as investors digested the news, stocks gained. So जो treasuries थे, जो खजाना था, वो थोड़ा सा चेंज हुआ with 10-year yield steady at about 0.68%. जो 10 साल का जो yield था, जो आउटपुट था, that came out to be positive 0.68%. और जैसे ही इन्वेस्टर्स को ये न्यूज़ पता चली, डाइजेस्टेड मीन्स उन्हें जब उस न्यूज़ के बारे में पता चला, स्टॉक्स गेन मतलब स्टॉक्स के जो रेट थे, जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स के थे, उनका जो रेट है, उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, सो बाकी की भी न्यूज़ है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। ये थी यूएस की न्यूज़। एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंडियन न्यूज़। IMS submits list of 382 doctors who died from COVID-19
wants them declared martyrs. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक लिस्ट सबमिट की है, ठीक है, 382 डॉक्टर्स की जिनकी मौत हुई थी कोरोना वायरस से, wants them declared martyrs. मार्टिर्स होते हैं शहीद. Okay, so here is the news. The World Health Organization released a charter means उन्होंने कोई एक नोटिफिकेशन जारी किया था on Thursday urging governments, अर्ज करना ये मतलब रिक्वेस्ट की, टू बेटर प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर्स, कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए. नो कंट्री, हॉस्पिटल और क्लिनिक कैन कीप इट्स पेशेंट सेफ अनलेस इट कीप्स इट्स हेल्थ वर्कर सेफ, सेज द WHO's हेल्थ वर्कर सेफ्टी चार्टर. जो WHO का हेल्थ वर्कर सेफ्टी चार्टर है वो क्या कहता है कि जब तक, अनलेस का मतलब होता है जब तक, इट कीप्स इट्स हेल्थ वर्कर सेफ, जब तक कि हेल्थ वर्कर सेफ रहेंगे तब ही कंट्री, हॉस्पिटल और क्लिनिक के अंदर पेशेंट सेफ रह सकते हैं. September 17 is observed annually as World Patient Safety Day. Observed annually means कि मनाया जाना, हर साल मनाया जाना. 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? World Patient Safety Day. To ensure that health workers have safe working conditions, health workers को safe working condition मिले, ट्रेनिंग मिले, पे और रिस्पेक्ट मिले, जो कि WHO ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है. द चार्टर अर्जेस मतलब फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट्स को एंड जो लोग हेल्थ सर्विसेज को रन कर रहे हैं एट लोकल लेवल टू टेक 5 एक्शंस की 5 स्टेप्स जो या 5 एक्शंस जो हैं वो लेने चाहिए ताकि हेल्थ वर्कर्स की को प्रोटेक्ट किया जाए. स्टेप्स टू प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम वायलेंस, उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाया जाना चाहिए. इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए. प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हजार्ड, हजार्ड होता है खतरा, कोई भी फिजिकल खतरा या बायोलॉजिकल खतरों से बचाया जाना चाहिए. एडवांस नेशनल प्रोग्राम्स, कोई भी एडवांस नेशनल प्रोग्राम है उससे फॉर हेल्थ वर्कर सेफ्टी एंड कनेक्ट हेल्थ वर्कर सेफ्टी पॉलिसीज टू एग्जिस्टिंग पेशेंट सेफ्टी पॉलिसीज. तो कोई भी एक नया नेशनल प्रोग्राम अगर लॉन्च किया गया है तो उसको जो एग्जिस्टिंग पेशेंट सेफ्टी पॉलिसी है उसके साथ कनेक्ट किया जाए. डेटा फ्रॉम मैनी कंट्रीज अक्रॉस WHO रीजन्स इंडिकेट होता है दिखाना दैट COVID-19 इन्फेक्शंस अमंग हेल्थ वर्कर्स आर फार ग्रेटर दैन दोज इन द जनरल पॉपुलेशन, कि जो COVID-19 का इन्फेक्शन है वो हेल्थ वर्कर्स में ज़्यादा होने के चांसेस हैं रैदर दैन द जनरल पॉपुलेशन. According to the Indian Medical Association, Union Health Minister Harshvardhan's statement in Parliament acknowledge होता है कि हामी भरना, किसी के साथ अग्री करना, द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक. उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, उन्होंने माना है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने ग्लोबल पेंडेमिक में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है. हाउएवर, परंतु, हाउएवर को मतलब है परंतु, इट कंसील्स द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स. लेकिन वो क्या छुपा रहा है? कंसील होता है छुपाना. मॉर्बिडिटी होता है किसी भी डिजीज़ के शिकार हो जाना, और मोर्टेलिटी होता है उस डिजीज़ के कारण मर जाना. दिस indifference to the sacrifice of doctors and healthcare workers is the reality of the COVID-19. जो सेक्रीफाइस किया है डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, वो COVID-19 की एक रियलिटी है. डॉक्टर RV असुकन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ IMA, said in a statement. तो बाकी की न्यूज़ जो है वो आपको नीचे मिल जाएगी, लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा. सो बहुत सी ऐसी न्यूज़ हैं जो आपको डेली रीड आउट करनी चाहिए सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट द वर्ड्स. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और ऐसी तरह की वीडियोस बना सकूं सो दैट यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ मोर सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स. थैंक यू गाइस.